हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज निर्णायक हो सकता है दिन, और दिवाली जैसा माहौल है क्योंकि बहुत सारे केस लगे हुए हैं आज। और कल कुछ अखबारों ने शब्दों को घुमा फिरा कर परोसा है, उससे मैं बिल्कुल पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। क्योंकि एक न्यूज़पेपर ने बड़ी प्रमुखता से छापा है कि 60-65 जो कट ऑफ है वो शिक्षा मित्रों के लिए ज़्यादा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कल इस बात के ऊपर एक टिप्पणी कसी थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस टिप्पणी को मेन हेडलाइन बनाया गया है ताकि लोग उस न्यूज़ को पढ़ लें। तो क्या मानसिकता है, क्या इस तरह, मुझे तो ये पता नहीं, लेकिन ये चीज़ें गलत हैं। इससे समाज में गलत खबरें जाती हैं, उन्हें पूर्ण चीज़ें पता होनी चाहिए। उधर 60-65 और बीएड पूरी तरह सेफ़ है। और क्यों सेफ़ है, इसके पीछे का आधार कल स्वयं जज साहब ने बता दिया था कि जो आपने जनवरी में जो केस आए थे, इसके इन बातों के अलावा अभी मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स भी बताने वाला हूं, लेकिन पहले जो मैंने यहाँ पर लाइंस लिखी हैं इनका मतलब समझ लीजिए क्या है। 60-65 और बीएड क्यों सेफ़ है, क्योंकि जज साहब ने स्वयं कल कहा था कि आपका पेपर हुआ जनवरी में और आप उसको तब आप उसके खिलाफ जा रहे हैं जब वो एग्ज़ाम हो गया। इसका मतलब ये है कि आपको फॉर्म भरते टाइम उस कोर्स से आपत्ति नहीं थी, मतलब बीएड से आपको आपत्ति नहीं थी। ये पटवालिया सर से पूछा गया जज साहब के द्वारा, जस्टिस यू ललित सर के द्वारा। तो इस बात पर सब सभा सन्न हो गई और वो कुछ उत्तर नहीं दे पाए इस परिप्रेक्ष्य में। मतलब उन्हें अब लगा एग्ज़ाम होने के बाद कि यदि ये ना होते तो लिस्ट नीचे कट ऑफ लगी हुई होती। तो ऐसा उन्हें, बल्कि जज साहब पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं, जैसा कि उनकी बातों से लग रहा है। पूर्ण रूप से कल जो तुषार मेहता सर, एसजी सर नहीं थे वहाँ पर, तो उनका पूरा काम जो है वो जज साहब ने किया। और अपने क्वेश्चन, क्योंकि उनकी बारी भी कल या तो सरकार की बारी आती या फिर शिक्षा मित्रों की बारी आती। आज सबकी बारी आने वाली है। आज सबसे पहले बारी आएगी सरकार की, फिर बारी आएगी बीएड टीम की, और फिर बारी आएगी बीटीसी टीम की। तो कल कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि सर हरीश साल्वे सर को रिक्रूट किया हुआ है और वहाँ पर उनको ऊपर पैसा खर्च किया है, तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं, और वो बीएड लीगल टीम के ऊपर उंगली उठा रहे थे। ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, यहाँ कोई भी उंगली उठा के और टीवी डिबेट की तरह अपनी बात को कह देगा। यहाँ सबकी बारी आती है। यदि पटवालिया सर से बोला गया है तो सुप्रीम कोर्ट में पटवालिया सर ही बोलेंगे, सरकार के एसजी महोदय भी नहीं बोलेंगे बीच में। आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, जब परमिटेड हो कि आप उनकी बात को अपोज करो, उस समय पर सरकार बोल सकती है। मतलब दो ही लोगों को बोलने का अधिकार था कल, या तो सरकार बोल सकती थी या शिक्षा मित्रों के वकील बोल सकते थे। आज समय दिया जाएगा औरों को, तो वो भी बोलेंगे। जब जिसकी बारी आएगी वो बोलेगा। आप ऐसे ही बेवजह किसी पर उंगली ना उठाएं कि सर इसकी बारी थी ये नहीं बोला, ये क्यों नहीं बोला, ये चुप बैठा रहा। भाई जब उसकी बारी ही नहीं आई वो क्यों बोलेगा? आप समझिए इस बात को। सुप्रीम कोर्ट है, कोई सब्जी मंडी नहीं है कि आपके अनुसार बोलेंगे सब। आप इन बातों को समझिए ना। माना कि नियुक्ति पत्र में मानसिक प्रताड़ना हो रही है एक मिलने में, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। हमेशा धैर्य के फल हमेशा मीठे होते हैं। और आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो तुषार सर जो है हमारे एसजी महोदय हैं, उनका आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो एएसजी महोदया हैं हमारी उर्वशी भाटी जी जो हैं, तो वो भाटी मैम इतना अच्छा नहीं बोल पाती हैं, ना ही इतनी अच्छी तैयारी के साथ आ पाती हैं। वो जो बात और सर में है वो पूरी तरीके से मामले को ख़त्म करा देते हैं, बहुत कम शब्दों में बात को ख़त्म कर देते हैं। यही उनकी अच्छी है। मतलब ये कह सकते हो कि सरकारी वकीलों में बोलने में महारत हासिल है। सरकारी वकीलों में के जो अजात शत्रु हैं, वो अजात शत्रु को बोलने में महारत हासिल थी। ऐसे ही हमारे तुषार सर हैं, यदि वो आते हैं तो बहुत कम शब्दों में मुद्दे को ख़त्म कर देंगे और आज जीत हासिल हो जाएगी। लेकिन कल उनको एक दूसरी हियरिंग में भी सुनने के लिए जाना था। कोई पट्टे वाला केस था, तो उसके ऊपर चले गए वो सुनने के लिए, और बीच में हमें वो नहीं मिले, और वहाँ पर उनका होना बहुत आवश्यक था। वैसे कल पटवालिया सर ने, इनकी क्या रणनीति है शिक्षा मित्रों की ये तो मुझे पता नहीं, बाकी केस को लंबा खींचा। पर एक अच्छी बात हुई कल, और ये शायद आपको किसी भी यूट्यूबर के माध्यम से ना पता लगी हो, कि जज साहब ने 18 तारीख डेट दी, लेकिन खुद विपक्ष के वकीलों ने कहा कि सर हमें कल की डेट दीजिए, और उन्हीं के कहने पर आज की डेट लगी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि विपक्ष भी चाहता है कि मुद्दे का फैसला हो। मतलब ये है कि भर्ती ज़्यादा लंबी ना खिंचे।
पहले इनकी रणनीति होती थी कि भर्ती लंबी खिंचे और इतनी लंबी खिंच जाए, लेकिन जब उन्हें पता लग गया कि 40-45 पर जीत मिलने वाली नहीं है और बार बार पैसे इकट्ठे करने पड़ रहे हैं वकीलों को देने के लिए, तो वो भी इस बात को समझ गए। उन्होंने लंबी डेट ना लेते हुए आज की डेट ली। और सबसे अच्छी बात ये रही, नहले पे दहला, जैसा कि हमारे जज साहब हैं यूयू ललित सर, उन्होंने तुरंत उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया जज साहब की, क्योंकि उन्हीं के ऊपर निर्भर था। उनकी जो केसेस सुनने हैं उन्हें अल्टरनेटिव डेज़ में सुनने, उन्हें 15 में सुनना था और उसके बाद उन्हें 13 में 15 में 17 में इस तरह से सुनवाई होनी थी। लेकिन केवल विपक्ष के कहने पर और माननीय न्यायाधीश जो यूयू ललित सर हैं उन्होंने उनके द्वारा एक्सेप्टेंस देना, उनके द्वारा स्वीकृति देना कि ठीक है मैं कल तुम्हारा केस सुनूंगा। तो आपको जानकर आज हैरानी होगी कि आज 10:30 पर सुनवाई शुरू होने वाली है और केस नंबर 1 से लेकर और केस नंबर 14 तक हमारे ही सारे AI लगी हुई हैं दुनिया भर की। मतलब कम से कम भी मैं आपको गिनती करवाऊँ 35-36 तो AI लगी हुई हैं और इसके अलावा 1 नंबर से लेकर 14 नंबर तक टोटल केस हमारे ही लगे हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के। तो आज पूरे दिन 69,000 शिक्षक भर्ती पर महायुद्ध होना है और ये कल जज साहब के महोदय से मुखामड़ी से पता लग गया, उनके मुख से जो भी शब्द निकले ये बात तो तय है, वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उन्हें किसी सरकार की और किसी वकील की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही स्वयं इस निर्णय को सोचकर आए हैं। बस आज बहस की आज एक खानापूर्ति होनी है। 60-65 आप मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लें और आप देख लेना कि मैंने क्या बोला था। 60-65 पर जीत पक्की है, बीएड सेफ है बिल्कुल पूरी तरह। और लेकिन एक तीसरी बात जो होगी, तुषार सर का तो आना और 22,000 सीटों पर बोलना आज दोनों ही आवश्यक है, ये मेरा कहना है। तुषार सर आए और कोई भी वकील जो 22,000 सीटों पर किया है बीएड लीगल टीम ने, वो वकील वहाँ पर आकर ये कह दे कि सर आप बार बार जो 1,37,000 पदों को कह रहे हैं तो आनंद कुमार बनाम केस की अवहेलना हो रही है, क्योंकि हम इसको तीसरी भर्ती में नहीं भर सकते, ये सीटें इसी भर्ती में भरनी चाहिए। बस इतनी बात बोलनी है, काम ख़त्म, 22,000 सीटें जुड़ जाएंगी। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होना है आज। इसके अलावा हम बात करते हैं अब कि उत्तर प्रदेश में, ये आपने न्यूज़ पढ़ ली होगी वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखा देता हूँ क्या हैं। उत्तर प्रदेश में 69 शिक्षक भर्ती की परीक्षा में शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि परीक्षा में योग्यता मानदंड 65% अंकों का कट ऑफ बहुत अधिक है, इससे शिक्षा मित्रों को 25 अंकों वेटेज लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये एक टिप्पणी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, ना कि ये कहा है कि हम तुम्हें ये कट ऑफ नीचे गिरा देंगे। बाद में उन्होंने और भी कहा है, उस बात को मैं अभी दिखवाता हूँ। कोर्ट भर्ती में बीएड को भी शामिल किए जाने के विरोध में बीटीसी अभ्यर्थियों की दलीलों से सहमत नहीं दिखा। कोर्ट ने कहा कि बीएड अभ्यर्थियों की भर्ती में शामिल किए जाने का मुद्दा विचार नहीं करेगा, मतलब भर्ती में शामिल किए जाने के मुद्दे पर विचार नहीं करेगा। बीएड के मुद्दे पर सही समय पर उन्हें इसके ऊपर टिप्पणी कसनी थी। बीएड योग्यता पर अब बहस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एनसीटी ने बीएड को शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, या तो आप एनसीटी की अधिसूचना को चुनौती दें या फिर आप एनसीटी अधिसूचना के आधार पर सरकार के द्वारा नियमों में बदलाव देरी करने की बात कहें। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कसी है, मतलब बीएड पूरी तरह सेफ है कल सर की बात से। बीएड वालों को परीक्षा में शामिल करने के विरोध में दलीलें सुनने से कर दिया इनकार सुप्रीम कोर्ट ने। और कट ऑफ से होने से सीट्स, कोर्ट ने कहा कट ऑफ अधिक होने से शिक्षा मित्रों को नहीं मिल पाएगा वेटेज का लाभ, लेकिन वेटेज का लाभ जिस आधार पर मिलेगा वो बात मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या कहा गया है कि शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यतांक सामान्य वर्ग के लिए 65 और 60% रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अंतरिम आदेश में प्रदेश सरकार को 37,339 पद शिक्षा मित्रों के लिए खाली रखने को कहा था और बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया। बुधवार को न्यायमूर्ति यूयू ललित सर ने कहा कि शिक्षा मित्र और बीटीसी अभ्यर्थियों के वकील PS पटवालिया ने कहा कि शिक्षा मित्र पिछले 15 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें बीएड वालों के खिलाफ दलील दी तो पीठ ने कहा उन्हें यहां बहस के बजाय हाईकोर्ट से नोटिस जारी होने का इंतजार करना चाहिए। कोर्ट ने पूछा कि 68,000 और 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा 4 वर्ष में कोई भर्ती नहीं आई है, मतलब एनसीटी ने बीएड को शामिल किया है, आप इसको चुनौती कैसे दे सकते हैं? ये टिप्पणी भी कोर्ट के द्वारा ही करी गई है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि इन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि शिक्षा मित्र पिछले 15 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, 2 दलील।
तो सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई थी वो वेटेज अंकों को दी गई थी और यहाँ पर केस टैग कर दिया गया है। पहले नंबर पर जो केस सुना जाएगा वो यही है, सत्येंद्र यादव एंड अदर्स और राजेश कुमार, मतलब 1 से लेकर 14 नंबर तक इसी बात के ऊपर वाद विवाद चलेगा, बीएड सुरक्षित है। अब बात यह है कि 40-45 को आप 60-65 को आप किस तरीके से बचा पाते हैं, ये निर्भर करेगा तुषार सर का वहाँ पर आना, क्योंकि जब एसजी महोदय अपना पक्ष रखेंगे, हालांकि जज साहब ने बीच बीच में जो टिप्पणी करी है उससे 60-65 पूरी तरह सुरक्षित लग रहा है, लेकिन वकीलों का भी एक कार्यशैली और कार्य होता है, वो उन्हें वहाँ पर आकर करना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ये नहीं होता है तो फिर दिक्कत होगी। आप देख सकते हैं 10:30 पर और वर्चुअल कोर्ट नंबर 6 में ये दोनों ही जज साहब आज सुनवाई करने वाले हैं। अगर तीसरे जज साहब भी उपस्थित होते तो बहुत ही अच्छी चीज़ें होती यहाँ पर। इसके अलावा 9 अगस्त को बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये 9 अगस्त को होना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 अगस्त को होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। बीएड कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को आयोजित की जानी है। तो ये मैंने बस इतनी ही न्यूज़ थी ये। और उधर एलटी ग्रेड्स जो है चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दे दिया है कोर्ट ने कल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एलटी ग्रेड में जो भी बच्चे बचे हुए हैं उन सबको नौकरी देने के आदेश दिए हैं। और एक मामला था प्राइम इंटर कॉलेज बुलंदशहर से संबंधित और एक भर्ती की नियुक्ति, तो उसी के संबंध को टैग करते हुए वहाँ पर सभी के साथ आदेश दे दिया गया है कोर्ट के द्वारा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत ही अच्छी कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आज आ सकता है निर्णायक फैसला, इंतज़ार करिए, वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए, ताकि पल पल की खबर आपको मिलती रहे। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।